What is collision? No. Collision is the property when the two bodies having a mass m1 and m2. This is body A, this is body B. This is a point where body will be collide. Clear? Now there are three cases. Before collision means a body A having mass m with initial velocity u1, and this is body B having mass m2 with the velocity u2. This is before collision. After collision, this is body A m1 and velocity v1, and this is body B with velocity v2, mass m2. This is all the conditions of the where at the time of collision, before the collision, after the collision. ठीक है? Now we have to start what is the elastic collision in one dimension. Elastic collision in one dimension. Elastic collision in one dimension. There are two steps. First is law of conservation of momentum. And second one is law of kinetic energy moment conservation. There are two conditions: law of conservation of momentum, and the second one is law of kinetic energy conservation. Then we have to start with law of conservation of momentum. Law of conservation of momentum. This is law of conservation of momentum. This is m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. Isn't it? m1 v1 plus m2 v2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. Clear? Now the law of conservation of kinetic energy. Law of kinetic energy conservation. ये दोनों ही चीज लगानी थी इसमें. नाउ हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर. सबसे पहले तो हाफ सारे में से कैंसिल आउट कर दीजिए. हाफ कैंसिल आउट हुआ. नाउ इसको इधर लेके आ जाइए तो m1 कॉमन हो जाएगा. u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 कॉमन ले लेंगे v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर. क्लियर? इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पे ओपन कर दीजिए तो ये हो जाएगा m1 u1 प्लस v1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 प्लस u2 v2 माइनस u2. Okay, this is our equation 1 and this is equation 2. Clear? अब
अब देखिए इस इक्वेशन में क्या करना है, हमको इसको m1 को इसके साथ लेके आना है, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 से यहाँ से निकल जाएगा m1, बाहर हो जाएगा u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 कॉमन ले लेंगे, m2 ये है, इसको इधर लेके गए m2 कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा v2 माइनस v1। दिस इज इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 2/3। नाउ इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 3। जब देखिए इसमें से इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ से m1 कैंसिल हो गया, u1 v1 कैंसिल हो गया, m2 से कैंसिल हो गया, दिस v2 v1 से दिस v2 v1 कैंसिल हो गया। तो हो क्या गया हमारे पास, आ क्या गया यहाँ से, दिस इज u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस अब इसी को रीअरेंज करके लिखना है तो u1 को इधर लेके आ जाएंगे तो u1 माइनस u2 इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लेंगे तो v1 माइनस v2 हो जाएगा। क्लियर? दिस इज आवर इक्वेशन वेयर u1 माइनस u2 माइनस v1 माइनस v2। दिस इज आवर इक्वेशन which gives the approachability relation. This is our approachability and this is our resideability. This is our whole equation which gives the one dimension equation. अब कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा, मैं बता रहा हूँ। यहाँ से v2 की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। v2 की वैल्यू क्या करेंगे, u1 प्लस v1 माइनस u2 कर देंगे। इसकी वैल्यू को उठा के v2 की वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन 1 में रख देंगे तो हमारा रिलेशन आ जाएगा v2 इज इक्वल टू, जो रिलेशन आएगा ऊपर लिख दे रहा हूँ, यहाँ से रिलेशन आएगा, कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से v2 की वैल्यू निकाल के इस जनरल इक्वेशन 1 में पुट कर देना, ठीक है। पुट करने पर और सॉल्व करने पर जो v2 का रिलेशन आएगा, v2 इज इक्वल टू m2 माइनस m1 u1, पहले v1 निकालेंगे, v1 निकाल लेंगे तो v1 इज इक्वल टू होगा m1 माइनस m2 u1 प्लस 2 m1 u1 m2 u2। यहाँ पे u1 रहेगा, यहाँ पे u2 रहेगा, 2 m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। इसमें ये कहाँ से आएगा, वेलोसिटी v1। ये वेलोसिटी v1 कहाँ से आएगा, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ। यहाँ से आप लोग v2 की वैल्यू निकालिए और इस जो पहले वाला जो जनरल इक्वेशन है इसमें पुट करके सॉल्व करेंगे तो हमारा रिलेशन v1 का ये आएगा, ठीक है। और v2 का रिलेशन में क्या होगा, v1 के जगह पे यहाँ पे देखिए u1 हो रहा है, v2 की जगह पे यहाँ u2 हो जाएगा, और यहाँ u2 है तो यहाँ u1 हो जाएगा। बस वेलोसिटी ही चेंज होगी, u2 है वहाँ u1 हो जाएगा और जहाँ u1 है वहाँ u2 हो जाएगा। यहाँ v1 का केस आपको पता है, v2 का केस आप लोग आराम से फाइंड कर सकते हैं। दिस इज द टोटल वैल्यू ऑफ होल वेलोसिटी इन द गिवन इक्वेशंस। क्लियर?